हेलो व्यूअर्स, मिश्रा क्लासेस के एक और फ्रेश लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट ये होगा कि कोई भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, इसलिए ये काम ज़रूरी रहता है। और दूसरी बात मैंने बताया है, खुद पढ़िए और अपने साथियों को भी बताइए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो और बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर स्कोर हों। और जैसा कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ, संडे को ऑनलाइन 11 बजे बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपको हम देंगे। तो संडे 11 बजे ऑनलाइन ज़रूर क्लास ज्वाइन करें, बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप लोगों के लिए होगा। तो चलिए इसी बात से शुरू करते हैं आगे। मैंने पिछली क्लास में बताया था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? जब डिफरेंट कंसंट्रेट सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट किया जाता है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ तब तक मूव करते हैं जब तक कि दोनों तरफ की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती है। तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा दोनों सॉल्यूशन सेपरेट किए जाते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर भी मैंने बताया था कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर बाहर से इतना एक्सटर्नल प्रेशर डाला जाता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेट सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ ना आ पाएँ। तो जिस प्रेशर पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस बंद हो जाती है उस प्रेशर को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को नापने के लिए, मेजर करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है? बर्कले और हार्टले का मेथड है। बर्कले हार्टले मेथड के द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर को हम नाप सकते हैं। अब देखा जाए, आगे बताना है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ये चीज़ पहले ही मैंने बताया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, याद रखना है। वान फर्स्ट प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। वान टॉप ने प्रूफ किया था सबसे पहले कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो एक क्या होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। तो ये पाई वी बराबर क्या होगा? एन बी, ये एन बी आर टी। दूसरी बात देखा जाए तो पाई बराबर क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ और देखा जाए, एन बी अपान वी बराबर किसके होगा? ये मोलरिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं पाई बराबर क्या होगा? एन बी अपान वी और आर टी। इसकी जगह पर एन बी अपान वी की जगह पर एम डाल सकते हैं। तो पाई बराबर क्या होगा? एम आर टी। पाई बराबर क्या होगा? एम आर टी होगा। अब देखा जाए तो वान टॉप ने ये प्रूफ किया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। दो स्पेशल केसेस इसमें बन सकते हैं। पहला स्पेशल केस क्या होगा? मतलब टू स्पेशल केसेस। अब पहला केस देखिए क्या हो सकता है। पहला केस हो सकता है व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्या होता है? व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है देन क्या होगा? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एम के होगा। दिस रिलेशन इज कॉल्ड वान टॉप बॉयल्स लॉ। इस रिलेशन को क्या कहते हैं? मतलब दिस
relation, this relation is called, क्या कहते हैं, want of Boyle's law। ये क्या कहलाता है, want of Boyle's law कहलाता है, Boyle's law कहलाता है। तो एक केस ये है। अब अगर सोल्यूशन कई हैं, मान लेते हैं 2 हैं, तो क्या होगा, π1 अपान π2 बराबर क्या होगा, m1 अपान m2। ये एक केस के लिए है, इस पर क्वेश्चन आपके लगेंगे। अब दूसरी बात देखा जाए क्या होता है, ये तो एक केस के लिए मैंने बताया। अब दूसरे केस में क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तब क्या होगा, दूसरा केस देखिए क्या होगा, दूसरा केस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज कांस्टेंट, मतलब व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ solution is constant, then क्या होगा, then देखिए क्या होगा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टी। अगर सोल्यूशन 1 से ज़्यादा है तो इस रिलेशन को एक्चुअल में क्या कहते हैं, दिस रिलेशन इज कॉल्ड, इस रिलेशन को क्या कहते हैं, वांट ऑफ चार्ल्स लॉ। इस रिलेशन को क्या कहते हैं, वांट, ये वांट ऑफ चार्ल्स लॉ कहलाता है। अगर सोल्यूशन 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा, π1 अपान π2 बराबर क्या होगा, t1 अपान t2, यहाँ पर क्या है, t2। इस फार्मूले पर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये बात तुम्हें याद रखना है। ये दोनों बातें तो 2 केसेस मैंने बताया, एक केस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और दूसरे केस में यहाँ पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो तुम्हें मैंने बताया है π1 अपान π2 बराबर m1 अपान m2, और अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो π1 अपान π2 बराबर t1 अपान t2, ये रिलेशन आपका होगा। ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखना है, तो ये रिलेशन होगा। आगे देखा जाए क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हें याद रखना है, एक कैसी प्रोसेस है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। और एक बात तुमको मैंने पहले ही बताया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, और पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ये बात तुम्हें याद रखना है। अब देखा जाए क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, सुनिए, बहुत कायदे से सुनिए। जैसे यहाँ पर एक बर्तन मैंने ले लिया, रिवर्स ऑस्मोसिस पूछा जा सकता है क्या होता है। सपोज करिए यहाँ पर एक बर्तन मैंने ले लिया, इस प्रकार से बर्तन हमने ले लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और इस बर्तन के बीच में यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया। तो ये मेम्ब्रेन कौन सी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने लगा दिया। अब देखा जाए क्या होता है, सुनिए भाई क्या होता है। एक साइड में हमने
डाइल्यूट सॉल्यूशन भर लिया। मान लेते हैं इस साइड में मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो एक साइड में मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया और दूसरे साइड में हमने क्या किया? कंसंट्रेट सॉल्यूशन ले लिया। इस साइड में हमने क्या किया? कंसंट्रेट सॉल्यूशन ले लिया। तो ये सॉल्यूशन कैसा है? कंसंट्रेट। और उधर का सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट है। तो ये मैंने नोट कर दिया कंसंट्रेट। ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन मैंने ले लिया। अब क्या होगा? ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। ऑस्मोसिस में क्या होगा? इधर से वाटर के मॉलिक्यूल इधर आएंगे क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। अब क्या करते हैं? यहाँ पर क्या करते हैं? एक पिस्टन लगा देते हैं और पिस्टन के द्वारा इतना प्रेशर डालते हैं, इतना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं कि इधर से वाटर के मॉलिक्यूल जो इधर आ रहे थे, इन वाटर के मॉलिक्यूल का आना इधर बंद हो जाए। मतलब ऑस्मोसिस क्या हो जाए? बंद हो जाए। ऑस्मोसिस की प्रोसेस बंद हो जाए। यहाँ पर क्या करते हैं? एक बात और देखिए, यहाँ पर इसे बंद कर देते हैं और एक पाइप फिट कर देते हैं इस प्रकार से। तो इतना प्रेशर डालते हैं कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस बंद हो जाए। अब प्रेशर और एग्जर्ट करते हैं। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल कंसंट्रेट सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ जब मूव करने लगते हैं तब ऑस्मोसिस कैसा हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। अब ये यहाँ से कंसंट्रेट सॉल्यूशन से वाटर के मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। एक्चुअल में इधर प्योर वाटर हमने भर लिया। कैसा? इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन मत कहो, प्योर वाटर कह दो। यहाँ पर हमने क्या लिया? प्योर वाटर लिया। ये प्योर वाटर। अब इधर वाटर का अमाउंट क्या हो गया? ज़्यादा। अब जैसे जैसे वाटर बढ़ता जाएगा, यहाँ से वाटर होता हुआ पाइप से बाहर निकलता रहेगा ये वाटर, और इसको बड़े बड़े टैंकों में क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। और यही क्या होगा? मीठा पानी होता है, जैसे पीने के लिए हम यूज करते हैं। और ये प्रोसेस रिवर्स ऑस्मोसिस जो होती है ऐसी जगहों पर एप्लीकेबल की जाती है जो कोस्टल एरिया होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं। क्योंकि समुद्र का पानी कैसा है? खारा, उसे तो हम पी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा जो खारा पानी है उसको मीठे पानी में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खास बात ये होती है कि ये केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को आने जाने देगी, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को नहीं आने जाने देगी। तो खारे पानी से हम मीठा पानी रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा तैयार कर लेते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस नोट कर लेना। व्हेन एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड, व्हेन एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन site is more than that of osmotic pressure, the net flow solvent particle is from solution to pure solvent. This process is called desalination of sea water. This process is used for desalination of sea water. समुद्री जल को डिसैलिनेशन किया जाता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। अब हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? बहुत सिंपल है, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो निश्चित रूप से समझ जाओगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन
तो सॉल्यूशन देखिए कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा कौन सा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो पहली हेडिंग दीजिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पहली हेडिंग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं इसके बारे में देखा जाए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं तो थोड़ा सा नोट कर लेना। द सॉल्यूशन इज इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। द सॉल्यूशन इज इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे 2 सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, कॉल्ड आइसोटोनिक। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कांस्टेंट टेम्परेचर पर मोलर कंसंट्रेशन सेम होती है। इसमें नोट कर लेना पाई 1 बराबर क्या होगा पाई 2, मतलब दोनों सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन एक जैसी है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक जैसा है। m1 बराबर क्या होगा m2 होगा। नेक्स्ट पॉइंट, when two isotonic solution are separated by when two isotonic solution are separated by a semi permeable membrane। अगर 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट करते हैं, then there is no net flow of solvent, then there is no net flow of solvent particle either side। मतलब किसी साइड में नेट फ्लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का नहीं होता है। नंबर दूसरी हेडिंग दीजिए। दूसरी हेडिंग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरी हेडिंग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें नोट करिए when two solution of different osmotic pressure, when two solution of different osmotic pressure are given, मतलब 2 सॉल्यूशन है दोनों के अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर हैं, then solution with high osmotic pressure, high osmotic pressure is called hypertonic solution। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नंबर दूसरी हेडिंग दीजिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन when two solution of different osmotic pressure, when two solution of different osmotic pressure are given, then a solution with low osmotic pressure is called hypotonic solution, is called hypotonic solution। Next point, when hypertonic and hypotonic solution are separated by, when hypotonic and hypertonic solution are separated by semi-permeable membrane, then the net flow of solvent particle, is from hypotonic to hypertonic solution। तो नेट फ्लो किधर होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो नेट फ्लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का किधर से किधर होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होगा। तो आज इतना रखते हैं। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया है कि संडे को 11 बजे लाइव
हम बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे, तो संडे को 11 बजे ज़रूर लाइव क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि हो सकता है ये जीवन का तुम्हारे टर्निंग पॉइंट भी बन जाए। तो इसलिए संडे को 11 बजे ज़रूर आप ज्वाइन करें क्लास, और लाइव क्लास होगी। ओके।